दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 24 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुआ। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया और कई कृषि बिल पारित किए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन। अमेरिका ने यूक्रेन देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21 दिसंबर को घोषणा की कि वह यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि पैट्रियट मिसाइल प्रणाली यूक्रेन को 1.85 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता का हिस्सा देगी। पैकेज में सैन्य वाहन MTR हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद और छोटे हथियार भी शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहां पर संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज आयोजित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नई दिल्ली में संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज आयोजित करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक दिवसीय संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि डांस से पैदा होने वाली अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और भविष्य के लिए परिवर्तनकारी ऊर्जा प्रणालियों पर जिम्मेदार ऊर्जा स्रोतों के कार्यान्वयन के खिलाफ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य को प्रदर्शित करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भारत की कौन सी सेलबोट भाग ले रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, INSV तारिणी भारत की सेलबोट है जो भाग ले रही है कैप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना की सेलबोट INSV तारिणी ने केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं WTO मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी। WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतिम पंघल को, जो भारतीय महिला पहलवान हैं। इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। पुरस्कार के लिए चयनित अन्य 5 महिलाओं में जापान की नोनोका ओजाकी, अमेरिका की एमिट एलोर, स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन और रोमानिया की एंड्री एना शामिल हैं। अगस्त में विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर पंघल ने कीर्तिमान बनाया था। इससे पहले 44 बार के जूनियर विश्व स्पर्धा में 6 भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लोकसभा में जन विश्वास बिल पेश किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लोकसभा में जन विश्वास बिल पेश किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश किया, जो व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन करके मामूली अपराधों को कम करने का प्रयास करता है। विधेयक को बाद में जांच के लिए संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। यह 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेसिंग चैंपियनशिप 2022-23 में उद्घाटन की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेसिंग चैंपियनशिप 2022-23 में उद्घाटन की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेसिंग यानी पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2022-23 शुरू होने की घोषणा की। इस भव्य आयोजन में देश भर के 100 विश्वविद्यालयों के 1000 से अधिक फेसर भाग ले रहे हैं। आयोजन के दौरान उपराज्यपाल ने खेल और शारीरिक शिक्षा निदेशालय जम्मू विश्वविद्यालय के प्रतियोगिता शुभंकर और विभागीय कैलेंडर भी जारी किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फ्रेम एवं फार्मा अथॉरिटी को ब्लैकलिस्ट किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल देश ने भारत की 16 फ्रेम एवं फार्मा अथॉरिटी को ब्लैकलिस्ट किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नेपाल के दवा नियामक प्राधिकरण, औषधि प्रशासन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन या डीडीए ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी सहित 16 भारतीय कंपनियों को झटका दिया है। नेपाल के डीडीए ने कहा है कि इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दवा बनाने के मानकों का पालन करने में विफल होने के कारण 16 भारतीय दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थलपील प्रदीप ने, जो भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलपील प्रदीप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए हनोई में 20 दिसंबर 2022 को विन फ्यूचर विशेष पुरस्कार प्राप्त किया। कल का जवाब है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। आज का सवाल है, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।